फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जिस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट, ऐंठन, साथ ही कमर में पेन जैसी समस्या, वीकनेस जैसी समस्या या स्पर्म काउंट में कमी जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है, तो वो सारी समस्याएं आपको ठीक होती हुई दिखाई देंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट के बारे में। जानेंगे किस कंपनी की ये दवा है, पैकिंग, एमआरपी, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं, साथ ही इस मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है और इस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी और अपने सूझबूझ के आधार पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट अपने बीमारी के अकॉर्डिंग पा सके। आप सभी से अनुरोध है फ्रेंड्स कि इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें। हमारे द्वारा दी गई अगर एक भी जानकारी आप इस वीडियो का मिस करते हैं तो आपको इस मेडिसिन से होने वाले बेनिफिट्स और दुष्प्रभाव दोनों की जानकारी न होने के अभाव में इस मेडिसिन से आपको बेनिफिट्स के जगह पे नुकसान भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट की अगर हम बात करें तो 15 टेबलेट के पैकिंग में ये मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी। अगर कंपनी की बात करें तो मैनकाइंड कंपनी की बनाई हुई ये एक दवा है। एमआरपी की बात करें तो 180 रुपए से लेकर के 200 रुपीज तक इसकी प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। न्यूरोकाइंड एलसी टेबलेट की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें 3 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है, जिसमें पहला है एल कार्निटीन। एल कार्निटीन का वर्क हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये काम करती है। दूसरे नंबर पे है मिकोवेलामिन। मिकोवेलामिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में ब्लड सेल्स का निर्माण करती है। साथ ही हमारे ब्लड सेल्स में अगर किसी प्रकार की अगर डैमेज की परिस्थिति है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करती है। तीसरे नंबर में फोलिक एसिड आपको देखने को मिलेंगी। फोलिक एसिड हमारे हेमोग्लोबिन काउंट को बढ़ाने में योगदान देती है। साथ ही हमारे ब्लड के फ्लुएशन को भी बढ़ाने में ये अपना योगदान देती है। इस मेडिसिन के अगर यूजेस की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल वीकनेस जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। साथ ही हाथ पैर में झंझनाहट, ऐंठन, कमर में दर्द जैसी समस्या, काम करने में मन न लगना, साथ ही चक्कर आने जैसी समस्या में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल एनीमिया के मरीजों के लिए भी किया जाता है, यानी कि किसी के बॉडी में अगर ब्लड की कमी है या ब्लड सेल्स की अगर कमी है तो इस मेडिसिन को लेने से उनके ब्लड में कमी अगर थोड़ी बहुत है तो वो ठीक होती हुई दिखाई देंगे। साथ ही अगर उनके ब्लड सेल्स की अगर कमी है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करती है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल न्यूरोपैथ में किया जाता है, यानी कि अगर आपके बॉडी में अगर कहीं पे अगर न्यूरो से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, जैसे हाथों में, पैरों में या ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, उसमें भी इस मेडिसिन का एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलती है। जैसे याददाश्त कम हो जाना, डिप्रेशन जैसी समस्या, सिर में चक्कर देने जैसी अगर समस्या अगर देखने को मिलती है, उस पीरियड में भी इस मेडिसिन का बहुत अच्छा योगदान आपको अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत बेहतर वर्क करती है। साथ ही ऐसे फीमेल जिनमें ब्लड की कमी है, साथ ही हाथ पैरों में ऐंठन, झंझनाहट, कमर में पेन, जल्दी थक जाना जैसी अगर समस्या से अगर परेशान है, उस पीरियड में भी अगर इस मेडिसिन को अगर प्रॉपर वे में अगर लिया जाए तो इस मेडिसिन के एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगी। ऑल ओवरऑल अगर इस मेडिसिन के अगर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो न्यूरोपैथी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वीकनेस जैसी समस्या में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड की कमी में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल चक्कर आना, साथ ही याददाश्त कमजोर हो जाना जैसी परिस्थिति में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सारी समस्याओं में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से एक बेहतर रिजल्ट आपको अपने बीमारी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। साल में अगर कम से कम 1 मंथ इस मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट भी बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे छोटी मोटी समस्याएं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस मेडिसिन के अगर डोज की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको 1 टेबलेट खाना खा करके लेनी होती है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल कम से कम आपको 15 दिनों तक करनी है। इस मेडिसिन के अगर साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगी, बट छोटी मोटी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसी समस्या, सिर भारी हो जाना, वोमिटिंग जैसी समस्या, साथ ही रैशेस हो जाना। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिल सकती है। अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद अवॉइड करने की अगर हम बात करें तो आपको खट्टी पदार्थों और अल्कोहल से आपको दूरी बनाए रखनी है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारे इसी तरह की न्यू अपडेट आप मिस ना कर सकें। साथ ही फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।